ओके, ब्रोंकाइटिस जो है वो आपके पास, ब्रोंकाइटिस इज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है उनमें म्यूकस जो होता है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सिक्रीट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, सिक्रीशन जो है वो जो आपके पास ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है वो स्वेलो हो जाती है, एंड उसके जो अंदर जो कैविटी है वो एक्चुअली क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर करूं तो आपके पास ये, ठीक है, दिस इज द पिक्चर जो है आपके पास। ये देखें, ये आपके पास नॉर्मल जो है आपके इंटरनल जो ब्रोंकाई है उसकी नॉर्मल कैविटी देखें तो वो आपके पास वाइड कैविटी है एज कम्पेयर टू जब आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसके अंदर देखें म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है और उसके अंदर जो कैविटी है, जो स्पेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कैविटी स्पेस कम हो गई तो इट मीन्स के यहाँ से एयर जो है वो आपके पास आउट कम होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल में, ठीक है। नॉर्मल में कैविटी ज्यादा है तो एयर इजीली पास आउट होगी, और यहाँ पे आपके पास ब्रोंकाइटिस में कैविटी कम हो जाती है ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ दी म्यूकस, जिसमें से क्या हो जाता है कि कैविटी कम होने की वजह से एयर इजीली पास आउट नहीं हो सकती, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आप इसको कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस। अच्छा, अब ये कॉज कैसी होती है, देयर आर डिफरेंट वायरसेस, बैक्टीरिया, एंड इट आल्सो कॉज ड्यू टू दी एक्सपोजर ऑफ सम केमिकल इरिटेंट्स लाइक टोबैको, स्मोक है। तो वायरस, बैक्टीरिया या आपके पास कोई भी आपकी बॉडी में ऐसा केमिकल इरिटेंट्स जैसे स्मोक वगैरह एंटर होता है तो उसकी वजह से भी ये ब्रोंकाइटिस कॉज हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, नंबर वन इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड वन इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होती है इट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लाइक इट लास्ट फॉर अबाउट 2 वीक्स के 2 वीक्स के बाद जो पेशेंट है इट रिकवर इट सेल्फ, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एंड द ब्रोंकाइटिस विच इज फॉर द लॉन्ग टाइम उसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो लास्ट कर सकती है फॉर अबाउट 3 मंथ्स टू सेवरल ईयर्स, ठीक है। आपके पास कई सालों तक भी ये रह सकती है, लाइक तो इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए होती है। सिम्टम्स आपके पास क्या है, इसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो ये आपके पास सिम्टम्स हैं ब्रोंकाइटिस के, जिसमें सबसे पहले कफ आ जाती है, देन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस या स्पूटम जो होता है, ठीक है। इसके अलावा उसके अलावा जो है आपके पास फेटीग, फेटीग का ये है कि आपके पास ज़्यादा थकावट होना महसूस हो जाती है। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है कि आपको सांस नहीं आती। फिर स्लाइड फीवर, हल्का बुखार एंड चिल्स, सर्दी लगना भी होता है। एंड देन आपके पास चेस्ट कंफर्ट, डिसकम्फर्टनेस होती है कि आपको चेस्ट में जो है ऐसे जो है वो फील होता है कि देयर इज सम डिसकम्फर्टेबल। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस। आगे इस चीज़ की समझ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है सेकंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वो है हमारे पास एम्फाइजमा। एम्फाइजमा इज नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स, ठीक है। तो ये भी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लेकिन ये नहीं है आपके कोर्स में, इसको छोड़ दें। थर्ड वन जो है वो दैट इज निमोनिया। निमोनिया इज एक्चुअली इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ब्रोंकाइटिस जो है वो इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है, जबकि निमोनिया इट इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है, कि लंग्स को इन्फेक्ट करता है, दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज निमोनिया। अगर आपके पास ये निमोनिया जो है इस इन्फेक्शन दोनों लंग्स को डैमेज करेगा तो देन इट विल बी कॉल्ड एज डबल निमोनिया, ठीक है। तो अगर जो है वो आपके पास, आपको पता है कि देयर आर टू लंग्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो अगर ये इन्फेक्शन जो है वो दोनों लंग्स को इफेक्ट कर रहा है एट ए टाइम तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज डबल निमोनिया। और अगर आपके पास ये एक ही है तो हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज सिंपल निमोनिया। इसके कॉजेज जो हैं वो आपके पास डिफरेंट बैक्टीरिया हैं और वायरसेस हैं और कुछ फंजाई वगैरह भी हैं जो इसको निमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द निमोनिया, जो कि इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है जो कॉज करता है निमोनिया। किसी तरह वायरस है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये भी निमोनिया कॉज करता है। इसी तरह कुछ फंजाई हैं वो भी निमोनिया को कॉज करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये कैसे निमोनिया कॉज होता है कि अब ये जो आपके पास बैक्टीरिया है, वायरस है या फंजाई है, ये इंटर हो जाता है और डायरेक्टली जाके लंग्स में एल्वोलाई में, एल्वोलाई आपको पता है दीज आर द सेक्स लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज और होता है इन बॉडी एंड लंग। तो ये एल्वोलाई में जो आपके पास पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और फंजाई भी, वो डायरेक्टली जाके एल्वोलाई में वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं एंड देन ग्रो देयर सेल्फ इन एल्वोलाई।
तो जैसे ही वो ग्रो करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि लंग टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और वो एरिया जो एल्वोलाई में है वो उसमें म्यूकस फिल्ड हो जाता है, जिसको हम पस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें म्यूकस फिल्ड हो जाता है। अब आपको पता है एल्वोलाई बेसिकली जहाँ पे एक्सचेंज हो रही थी गैसेस इन योर ब्लड, तो वहाँ पे अगर पस इंटर हो गई या फ्लूइड जो है वो फिल्ड हो गया, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि फिर आपके पास गैस एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन आपके ब्लड में इंटर नहीं होगा। तो दिस कंडीशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज हम इसको कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज निमोनिया। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम बताऊं तो कैसे जो है वो आपके पास ये कॉज करती है, ठीक है। ये है, ये अगर आप देखें ये नॉर्मल एल्वोलाई देखें तो ये हमारे पास ओपन है बिल्कुल, इनमें इंटरनली कुछ भी फील्ड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल एल्वोलाई। लेकिन जब निमोनिया कॉज होता है तो ये देखें एल्वोलाई जो है दे फिल्ड अप विद द म्यूकस, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाते हैं, म्यूकस से फिल्ड हो जाता है। तो जब म्यूकस से ये फिल्ड हो गया तो इट मीन कि यहाँ से जो एयर आ रही है वो आगे आपके ब्लड में इंटर नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि अगर म्यूकस है तो वो सारी सारी वहां पे क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अनिमोनिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो सिम्टम में आपके पास निमोनिया सिम्टम में आ जाते हैं। इसमें सिम्टम जो है वो आपका ये है, इसके सिम्टम में हाई फीवर आ जाता है, ठीक है, बुखार, चेल्स है, सर्दी लगना, कामनेस कामने जो है वो स्किन जो है वो वैसे ब्लू हो जाती है और जो है रफ स्किन हो जाती है, ठीक है, लंग्स में कफ होती है, उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, फिर चेस्ट पेन है, फिर आपके पास फैटीग है, एक्स है, हेड एक है, फिर आपके पास ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट इंक्रीज कर जाती है, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे जो है आपके पास ये इसके क्या आ जाते हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी सिम्टम जो है वो ऑलमोस्ट जिस तरह आपके ब्रोंकाइटिस है उसी तरह सिम्टम जो है वो आपके पास इसी के भी निमोनिया के भी यही सिम्टम्स है। अच्छा, अब इसमें इसके अलावा देखें, और उसके अलावा जो ऑक्सीजन ब्लड का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। क्यों क्यों कलर चेंज हो जाता है? बिकॉज ऑक्सीजन उसमें ऐड नहीं हो सकती होती, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही होती, तो इसलिए जो उसका ब्लड का कलर है वो भी चेंज हो जाता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? कि देयर आर वैक्सीन प्रेजेंट है इसकी, जो बैक्टीरियल आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसकी वैक्सीन आपके पास क्या है, बेसिकली प्रेजेंट है, जो अगर वो वैक्सीन लगवा लें तो देन आप जो है वो इस चीज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा देर आर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो यूज होती है निमोनिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये था कि एंटीबायोटिक्स डिस्कवरी से पहले अबाउट 1/3 ऑफ द निमोनिया पेशेंट डाइड फ्रॉम इन्फेक्शन। तो निमोनिया जो है वो आप देखें सिवियर है, जब एंटीबायोटिक्स नहीं डिस्कवर हुई थी तो उससे पहले ये बेसिकली 1/3 लोग इससे जो भी इनको कॉज हो रहा था वो इससे क्या हो रहे थे, डेड हो रहे थे, ठीक है। सो ये दो इन्फेक्शन जो है वो आपके पास हमने आज पढ़े हैं। नंबर 1 इज ब्रोंकाइटिस एंड सेकंड वन जो है वो आपके पास निमोनिया पड़ा है। इसके अलावा हम एस्थमा और देन आपके पास लास्ट टॉपिक है बेड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो मैं वो हैंड रेज करें, मैं उससे क्वेश्चन जो है वो पूछ लूंगा, फिर उसको अनम्यूट कर लूंगा। जी जी ताबिश बोले। सर वो जो आपने ऊपर सिम्टम्स के अंदर ये निमोनिया के सिम्टम्स के तो बताया था, एप्टिड एप्टाइड था, एपीटाइट, एपिटाइड वो क्या हाँ, होता है? एपीटाइट होता है कि भूख ना लगना, भूख का ना लगना उसको कहते हैं, दैट इज एपीटाइट, ठीक है। तो ये भी आपके पास उसमें एक सिम्टम आ जाता है इसका। सर जैसे अब मिसाल के तौर अब बंदे के जॉइंट्स में भी दर्द होता है इसकी वजह से, निमोनिया की वजह से? जाहिर सी बात है, देखें जब आपके पूरी ब्लड में ऑक्सीजन इंटर नहीं हो रही होती तो वो आपके जो जॉइंट्स है वहां पे ऑक्सीजन ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी करके नहीं लेके जा सकता, तो फिर आपके जॉइंट्स में पेन होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है। ओके सर। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन है तो वो आपके पास हैंड रेज करें। ये कैरी मिनाटी कौन है यार? मैं अब इसको अनम्यूट नहीं करूंगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ अगर आप अपना नाम नहीं चेंज कर रहे तो। जी अब्दुल मोइज, आप क्वेश्चन पूछें। सर इतवार वाले दिन भी होंगी क्लासेस या नहीं? संडे को क्लासेस नहीं होंगी आपकी। टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? सैटरडे तक होंगी और फिर मंडे को टेस्ट होंगे। जी जी, वो आपको तो स्केड्यूल जो शायद है वो आपको बता देंगे, ठीक है।
अच्छा अब्दुल मोइज, अच्छा अली, जी अली, अली आप क्वेश्चन पूछें। अली आपको आवाज आ रही है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी फाद मुश्ताक, जी फाद मुश्ताक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, नहीं है और किसी का कोई क्वेश्चन है? अली आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। जी अनस आप। सर जब ये क्या कहते हैं वो कैविटी जो होती है वो स्वेल हो जाती है, जी जी उसके अंदर पास भर जाता है, तो एयर किधर से पास करती है? वो पास ही भर जाता है उसके अंदर तो। हाँ, तो इसी कंडीशन को हम तो निमोनिया कहते हैं ना, कि जब वो एल्वोलाई के अंदर आपके पास म्यूकस या पास फिल्ड हो जाती है तो ऑक्सीजन आपके पास इंटर नहीं हो सकती आपके ब्लड में, तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इसी कंडीशन को हम निमोनिया कहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास ऑक्सीजन जो है वो इंटर नहीं हो सकती या बहुत कम अमाउंट में इंटर होती है आपके ब्लड में। आगे समझ? जी फाद मुश्ताक एंड अली आप क्वेश्चन। जी अब्दुल्ला एजाज। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको समझ आ भी रही है या नहीं। अब्दुल हादी आप अनम्यूट करके मुझे बताएं, आवाज आ रही है आपको? अब्दुल हादी, अब्दुल मोइज जावेद। जी मुजम्मिल। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना, आपने दोबारा एक से सिम्टम्स बता दे नमूनिया के। अच्छा ठीक है, निमोनिया में जो इसके सिम्टम आ जाते हैं वो सबसे पहले इसमें हाई फीवर आ जाता है, देन शिवरिंग है आपके पास है, वो कफ प्रोडक्शन है, इसके अलावा जो ब्लड का कलर है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम रेड टू पर्पल या डस्की कलर, जिस तरह डस्ट होती है इस तरह का कलर चेंज होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको हाँ इसके कंपैरिजन बता दूं इन दोनों के दरमियान, तो इनमें कंपैरिजन बेसिकली ये है, ये आपके पास ब्रोंकाइटिस में देखें तो इसमें सोर थ्रोट इसका आ जाता है, परसिस्टेंट कफ के कफ होती है टाइम के लिए, बॉडी एजेस, ठीक है, और निमोनिया में आ जाता है फीवर, प्रोडक्टिव कफ है, एंड आपके पास क्या है, फैटीग है। तो ये आपके पास इसके सिम्टम्स हैं जो थोड़े से डिफरेंट है। जो दोनों में कॉमन सिम्टम्स है वो आपके पास इसमें चिल्स आ जाती है, सर्दी लगना, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है कि उनको सांस नहीं आती, और इसके अलावा चेस्ट पेन भी इसके सिम्टम्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ सिम्टम जो है वो निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस में सेम है और कुछ आपके पास इसमें डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा जी मुजम्मिल। सर थैंक यू सर, आपने बता दिया। ओके जी अनस। अनस क्वेश्चन है आपका कोई? अली और फाद मुश्ताक आपने हैंड रेज किया लेकिन आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। जी शाह सैफ मलिक आप क्वेश्चन क्या है आपका? सर जी जी जिनको टीबी होती है अभी तो शॉर्टनेस ब्रीथ होती है, लेकिन इसका ब्रोंकाइटिस और pneumonia क्या दिक्कत है?
नहीं, आपके पास जो टीबी है वो भी डायरेक्टली जाके आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, ठीक है, तो वो भी आपके पास एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो जो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट उनके सिम्टम जो है वो सिमिलर है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रिस्पिरेटरी है ना, रिस्पिरेशन कॉज कर रहा है, तो उसमें तो मेन सिम्टम यही है कि जो ब्रीथिंग उनकी हो रही है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो वो आपके पास वो भी एक तरह से आपका एक डिसऑर्डर है, लेकिन वो आपकी बुक में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी ये होता है कि आपके लंग जाके डैमेज होते हैं, और वो फिर उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, ठीक है। जी रेहान शफीक। हाँ, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होती है वो कुछ अरसे के लिए होती है, तो ये कभी खत्म नहीं होती जब हो जाती है तो? नहीं, एक्यूट जो है वो कुछ टाइम के लिए होती है, क्रोनिक जो है इट इज डिसऑर्डर फॉर द लॉन्ग टाइम, खत्म होती है लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग है, कि इसमें 2 to 3 मंथ से लेके 2 to 3 years तक ये रहती है, लेकिन एट टाइम खत्म अच्छा, जरूर इसके होती है, बाद? ठीक है। ओके सर, ठीक है थैंक्स। जी। ये अनस दो कौन है यार? एक अनस, मैं म्यूट कर रहा हूँ जी, आप अनस। सर जब ये ब्रोंक्यूल्स स्वेल अप हो जाते हैं, ये तो मोस्टली क्या कहते हैं लंग्स को कवर कर रहे होते हैं ना, तो लंग्स जी की कैविटी भी कम हो जाती है? नहीं, आपके पास ब्रोंक्योल्स के थ्रू बेसिकली एयर पास होती है टुवर्ड एल्वोलाई, तो जब आपके पास ब्रोंकाई जो है वो शॉर्ट हो गए, तो आपके पास इस मीन के वहां से एयर जो है वो ज्यादा पास नहीं हो रही एल्वोलाई की तरफ, तो जब एयर एल्वोलाई तक पहुंचेगी ही नहीं तो वहां पे क्या होगा, एयर जो है वो एल्वोलाई तक नहीं पहुंचेगी, तो वो आगे आपके ब्लड में एंटर नहीं होगी, ठीक है। तो ब्लड जो ब्रोंकाई है बेसिकली वो एक रास्ता है एयर को लेके जाने का एल्वोलाई तक। अच्छा अच्छा, ठीक है ये ठीक है। दूसरा अनस कौन है? सर वो अनस नदीम है, मैं अनस महमूद हूँ। अपने नाम पूरे लिख लो आप, नाम चेंज कर अच्छा। लो, अनस अनस महमूद और अनस नदीम जी। जी अनस नदीम, अनस महमूद सो रहे। जी अनस, आपको अनम्यूट किया हुआ, आपका क्या क्वेश्चन है? ओके, अपने नाम चेंज कर लो जी। जी अनस, आपका क्वेश्चन है कोई? ओके, नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बदर अली। बदर अली, बदर अली, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। आप मुझे जरा निमोनिया के बता दें कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ निमोनिया जो हमने आज पढ़े हैं। अब आप बुक खोल के वहां से देख के बताएंगे। सर जी मैं क्लास में था ही नहीं पहले, थोड़ी देर पहले। अच्छा, सिम्टम्स बताएं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी जी, सिम्टम्स बताएं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। जी खिजर, आप अनम्यूट करके आप बता सकते हैं, आपका माइक ही मेरे पास शो नहीं हो रहा खिजर। जी मोहम्मद उमर। जी आपका सिम्टम्स में क्वेश्चन, होता है जी, मैं आपको आंसर बता रहा था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मोहम्मद उमर, आप हेडफोन यूज कर लें। मैं बताऊँ सर सिम्टम्स उसके? जी जी, आप बता दें, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। सर उसके सिम्टम्स में सर
बंदे को हाई फीवर होता है, शिवरिंग होती है, कफ होती है और स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। ओके, और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ निमोनिया? सर निमोनिया की कॉज एक बैक्टीरिया आता है, वो एस निमोनिया इस तरह करके, उससे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यस सर। एंड और इसके क्या है बैक्टीरिया के अलावा? सर कुछ सम वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन भी कॉज करती हैं ये। हाँ जी ठीक है, ओके। एंड ठीक है जी, ठीक। अच्छा, इसके अलावा जी अनस नदीम, आपको से क्वेश्चन कोई पूछना है? सर ये रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होते हैं? रिकरेंट रेस्पिरेटरी जो होते हैं, जो बार बार हो, अगेन एंड अगेन हो, उनको कहते हैं रिकरेंट। जो अगेन एंड अगेन हो, मतलब एक दफा खत्म हो गए फिर दोबारा हो जाए, फिर खत्म हो फिर दोबारा हो, तो उसको हम कहते हैं रिकरेंट। ठीक है, ठीक। रिपीट जो हो रहे हो। ओके ठीक है, मेरे ख्याल में बाकी क्लियर है सबको। सर आपका माइक मेरे पास शो नहीं हो रहा, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकता, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो आप अपने उससे चेक कर लें। जी मोहम्मद उमर। सर वो ना उसने अपना वो ऑडियो लिंक नहीं की हुई, इस वजह से जो है ना उसकी वो आपको माइक शो हाँ नहीं हो रहा। तो आप उसको थोड़ा सा पर्सनली जाके मैसेज करके बता दें कि वो आपको कैसे लिंक करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में कि सर आपको जो क्वेश्चन भी हो वो आपने फिर नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना है, ठीक है? मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी। ओके ठीक है, सो आज के लिए काफ़ी है, इस से आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अब 5 मिनट में आपकी क्लास 11 बजे आपकी सेकंड क्लास स्टार्ट हो जाएगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।